हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त, और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। तो भाई मैं आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बेताब रहती हूँ। मतलब थोड़े दिन होते हैं और मुझे लगता है चलो अब नया चैप्टर स्टार्ट होना है, फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। सो ये बहुत बढ़िया मुझे लगता है। और इसी के साथ आज इसी बढ़िया सी एनर्जी के साथ हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज चैप्टर नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्री से अभी तक हमारा पीछा नहीं छूटा है। ये उसी के कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो आज उसी के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहती हूँ। वन इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड अदर इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये क्या होता है, वर्ड्स तो थोड़े से अलग हैं, बट हमें कुछ ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है ना। कोई हमें एस्ट्रोफिजिक्स या कुछ बहुत बड़ा सा नहीं आ रहा है। हमें सिंपल सा समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर। यानी कि देखो, अगर इस वक्त पे मैं ऐसे देख रही हूँ सामने, तो ये मेरे हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। बट अगर मुझे अपने हाथ को इस पॉइंट पे देखना है, तो मैंने अपनी आंखों को स्लैंटिंग करा ना, तो ये मेरा जो एंगल होगा क्रिएट होगा, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एट द सेम टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम नीचे देखते हैं, ठीक है। कहाँ से, एक हाइट से। फॉर एग्जाम्पल आप छत से नीचे देख रहे हो, छत से नीचे तो बहुत कुछ होता है। छत से नीचे क्या होता है, बलून्स फेंके जाते हैं होली पर, और आवाज़ मारी जाती है अपने दोस्तों को। और मम्मी लोगों से पूछो तो यार वो तो छत पे चढ़ के सब कुछ ही कर सकते हैं, है ना। आवाज़ें मार मार के सारा सामान, सब कुछ लेना देना वो कर सकते हैं। सो चलिए ये बिजनेस को अलग करते हैं। बट डिप्रेशन में क्या होता है कि फॉर सपोज मेरा हॉरिजॉन्टल ये है, सीधा बिल्कुल, है ना। अगर हम नीचे देखते हैं, अब मेरा हाथ नीचे चला गया तो आपको दिख रहा है ये स्लैंटिंग हो गया, तो इससे जो एंगल बन रहा है वो होगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। तो यही दो चीजें आपको बस पूरे चैप्टर में पता होना चाहिए। उसके बाद देखो एक एक करके कैसे मक्खन मलाई की तरह मैं आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश करा दूंगी, ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। मतलब बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं है कि यार ट्रिग्नोमेट्री की रिलेशन या इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी, चैप्टर ही ऐसा था। चैप्टर तो देखो बहुत मज़ेदार था, बट एप्लीकेशन और भी ज़्यादा इजी है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, एप्लीकेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है कि भाई क्या होता क्या है। मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री को अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एग्जाम्पल नंबर 2 में एक बार अपने फ़ोन से भी रीड कर देती हूँ। थोड़ा सा लंबा है, बट साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, तो मैं आपको ये समझाती भी चलूंगी। सो एन इलेक्ट्रीशियन, आप लोग भी बैठना नहीं है, मुझे नहीं देखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 198 पे है, फटाफट से बुक खोलो और मेरे साथ साथ रीड करो, ठीक है। सो इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल आपको दिख रहा है, दिस इज एडी, इज माई इलेक्ट्रिक पोल विच इज ऑफ अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका जो एडी है ये आपको 5 मीटर का गिवन है। ओके, सो शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। यानी कि देखो, अगर आपको ये हिस्सा ठीक करना है तो आप ऐसा तो है नहीं इसके ऊपर चढ़ोगे, ऐसा नहीं देखते ना। तो कहाँ पर होगा हमारा जो इलेक्ट्रीशियन है ना, वो यहाँ बी पॉइंट तक आएगा। ये बी पॉइंट आपके एक्चुअल हाइट से 1.3 कम है। तो अगर ये 1.3 कम है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम BD निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ज़रा मुझे बता दो हमारा BD कितना होगा। BD हमारा सिंपली मैं यहाँ पर लिख दूँ आप लोगों के लिए, BD होगा हमारा 5 माइनस 1.3 विच इज इक्वल्स टू 3.7 मीटर। तो BD हमारा कितना आ जाएगा, 3.7 मीटर, ठीक है। चलो साथ ही साथ और देख लेते हैं। What should be the length of the ladder? लैडर की, यानी कि ये जो मेरी सीढ़ी दिख रही है, आप अपने बुक के अगर डायग्राम में देखोगे ना तो बड़ी अच्छी सी सीढ़ी उन्होंने बना रखी है, बट मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। सो आप लोगों के लिए रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है। सो ये जो सीढ़ी है हमें इसका लेंथ निकालना है, फर्स्ट थिंग। दूसरा हमें क्या निकालना है, व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब ये सीढ़ी को 60 डिग्री के एंगल पे आपने रखा तो फर्स्ट हमें निकालना है इसका लेंथ। साथ ही साथ व्हाट वी नीड टू फाइंड ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। यानी कि ये पोल है, इसका फुट है ना, और लैडर का फुट ये रहा, तो कितना दूरी
आप दोगे या फिर आप रखोगे अपनी सीढ़ी को अपने टावर या जो भी आपको दिया हुआ था या पोल से, इलेक्ट्रिक पोल से, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये हिस्सा भी निकालना है पूरा। अब आप इसे क्या कह सकते हो, ये जो हमारा पॉइंट है ये है पॉइंट सी, तो हमें सी डी भी निकालना है और साथ ही साथ हमें बी सी भी निकालना है, ठीक है। सो क्वेश्चन हम सबको समझ आ गया। चलो जी, अब फोन भाई साहब को थोड़ा साइड में रखते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ, सबसे पहले ना मैं बी डी का लेंथ लिखूंगी। सो बी डी का लेंथ कितना होगा, बी डी का लेंथ होगा हमारा ए डी, यानी कि जो आपका पोल है उसका लेंथ माइनस ए बी का लेंथ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1.3। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 3.7 मीटर्स। ये पहला सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, सपोज मुझे लैडर निकालना है, तो ये हमारा हाइपोटेनस है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक पोल है, तो ये आपका लैडर क्या है, हाइपोटेनस है। अब हम क्या लगा सकते हैं, हमें चाहिए एक हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, ओके। साथ ही साथ मुझे हाइपोटेनस निकालना है। व्हाट शुड आई डू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विल बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर अगर हम साइन 60 डिग्री को अप्लाई करते हैं तो साइन 60 डिग्री होता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है बी डी, और हमारा जो लैडर का लेंथ हम लेने वाले हैं वो होगा बी सी, ठीक है। सो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये तो मुझे लगता है आप लोगों को अभी तक याद होगा, अगर नहीं है तो इसे याद रखो, बिकॉज पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इसी का काम आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। सो बी डी कितना है, बी डी लिख देते हैं, बी डी हमारे पास है 3.7 और बी सी हमें निकालना है। अब आपको एक और चीज दे रखी है, क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन को अगर पूरा रीड करोगे तो आपको उसमें दे रखा है कि √3 का वैल्यू आप 1.732 या 1.73 जितना भी गिवन है आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ ना, मैं यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करती हूँ, बट क्योंकि मुझे BC निकालना है तो सबसे पहले BC को यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो BC अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3.7 √3 इंटू 2, है ना। अब √3 का वैल्यू तो हमें पता है 3.7, 1.73 इंटू 2, क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4.2 मीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, लेंथ ऑफ द लैडर विल बी BC विच इज इक्वल्स टू 4.2 मीटर। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट, चलिए, विच इज़ वेरी नाइस। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि फुट ऑफ द पोल टू द फुट ऑफ द लैडर उसमें डिफरेंस कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी पर हमने अपनी सीढ़ी को अपने पोल से रखा है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी नीड टू फाइंड दी डिस्टेंस बोले तो CD कैसे निकाल सकते हैं, CD को निकालने से पहले हम सिंपली ये देखते हैं कि ये एक बेस है, बेस पता है हमें, परपेंडिकुलर पता है हमें, क्या मैं tan 60 लगाऊं, ठीक है। देखो इसको निकालने के और भी तरीके हैं, अगर आप चाहते हो, आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेनस हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉस भी निकाल सकते हो, बट मैं अभी tan के साथ काम कर रही हूँ। सो लेट्स सी, tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास है BD, बेस कितना है मेरे पास CD, ठीक है। सो tan 60 कितना होता है, √3 होता है। BD कितना है, BD आपको दे रखा है 3.7 और CD कितना है, CD हमें निकालना है, तो CD को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, CD हो जाएगा 3.7 अपॉन √3 विच इज इक्वल्स टू 3.7, 1.73, है ना। तो अगेन इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, वही जो हमने पहले सॉल्व किया है, विच इज इक्वल्स टू 2.1 मीटर। क्लियर हो गया। तो एक पार्ट जिसमें कि हम लोगों ने लैडर का लेंथ निकाला है और यहाँ पर हमने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला है, दैट्स द आंसर, ठीक है ना। चले, आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन अच्छा लगा हो। देखो इस चैप्टर में सीरियसली कुछ भी नहीं है करने के लिए, हद से हद या तो मुझे साइन ऑफ समथिंग निकालना है, tan of 30, tan of 45, cos of 45, बस, इसके अलावा आप लोग को कुछ भी नहीं करना।
तो चलिए बाकी के और क्वेश्चंस भी देखते हैं इसी तरीके से। तब तक के लिए एवरीवन, take good care of yourself, keep learning, keep studying, keep playing, keep having fun. Bye bye.